नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। बिहार में चुनाव होना है, चुनाव का ऐलान हो चुका है। उम्मीदवारों को अपने अपने क्षेत्र में भेज दिया गया है। सिंबल का भी आवंटन हो चुका है। गया जिला का सबसे हॉट सीट माने जाने वाले बेलागंज से मगध सम्राट कहे जाने वाले और युवाओं के दिलों के धड़कन डॉक्टर विश्वनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहले स्वागत है सर आप। बहुत धन्यवाद, आपका साधुवाद है। कैसे देखते हैं सर युवाओं का आप एक उम्मीद है बेलागंज ही नहीं बल्कि पूरे मगध क्षेत्र में, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने आपको उम्मीदवारी बनाई है बेलागंज के लिए, तो युवाओं के लिए आपकी क्या प्राथमिकता होगी? हमारा जो सरकार है, माननीय तेजस्वी यादव जो हैं, वो युवाओं के लिए सोचते हैं, इसलिए मैक्सिमम टिकट्स जो आप देखिएगा उन्होंने युवाओं को ही दिया है। वो युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि बिहार के जो युवा हैं उनके भविष्य को सुधारने में उनका एक सहयोगी युवा टीम खड़ा हो सके, और इसके लिए हम लोग सब तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते हैं। विपक्ष के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि बार बार कहा जाता है कि युवा चेहरा है, लेकिन युवाओं के पास अनुभव की कमी होती है। तो सरकार चलाने के लिए एक युवा की ज़रूरत है, तो अनुभव कहाँ से लाएंगे तेजस्वी यादव? रेस है, रेस में तो जमाने घोड़ा दौड़ेगा। और रह गई सीनियर की बात, तो वो सभी मार्गदर्शक तेजस्वी यादव के पीठ पे बैठे हैं। वो सभी, ये जो बग्गी है जिसमें हम हमारे जैसे सैकड़ों हजारों युवा घोड़े जो दौड़ रहे हैं, इसको दौड़ाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो माननीय तेजस्वी यादव हैं। और तेजस्वी यादव के मार्गदर्शन के लिए सारे सीनियर उसी रथ पे सवार होके उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि किस रुख को ये पूरा रथ को मोड़ा जाए। तीर कमान चल चुका है, तरकस से तीर निकला, विश्वनाथ यादव निकले, क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों को क्या संबोधित करेंगे। और एक अहम बात, नीतीश कुमार जब से सत्ता में बैठे हैं बोला जाता है कि जो जीविका दीदी हैं कोर वोटर हैं, वोट बैंक हैं, और महिलाओं की अधिकतर वोट उनके पक्ष में जाती है। इसके लिए आपने माई बहन मान योजना निकाली, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार में आएंगे तब तो 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। बिल्कुल सही है। बगल में झारखंड है, हमारी सरकार है, और वहाँ मजबूती से हर महिला को महीने का 2500 रुपया माँ बहन मान योजना के तहत मिल रहा है ना। उसी तरह बिहार में भी जो हम देंगे वो छुच्छा रुपया देंगे। जो वो दे रहे हैं वो तो कर्ज है, वो तो लौटाना है, और सूद भी लगेगा उस पर। लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगता है, लेकिन आपकी पार्टी बार बार कहती है कि लालू प्रसाद यादव बिहार के सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, गरीबों की मसीहा हैं, लेकिन विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है चारा घोटाला का। वर्तमान में IRCTC का भी मामला है जिसमें आरोप तय कर दिया गया। चुनाव में आप जाइएगा, लोगों से मिलिएगा, ये सब भी मुद्दा है, कैसे लोगों को समझाइएगा? पब्लिक को समझाने की जरूरत नहीं, पब्लिक समझदार है। यही अगर लालू प्रसाद यादव बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते तो आज उनको जो है पद्मश्री मिल जाता। आज तेजस्वी यादव जो है उनको मुख्यमंत्री बना लिया जाता। लालू यादव ने जेल जाना कबूल किया, लेकिन कभी भी फिरका प्रस्त ताकतों से हाथ मिलाना मंजूर नहीं किया। ये लालू यादव हैं। आज लालू यादव जो हैं उनकी आप बात करिएगा, अरे भाजपा एनडीए ये तो वॉशिंग मशीन है, उसमें जितने लोग हैं उनमें साफ छवि किसकी है? आज आप हमको बता दीजिए उनमें से साफ छवि किसकी है? लालू प्रसाद यादव के ऊपर आज भी जो दाग लगाए जा रहे हैं वो क्योंकि ये जानते हैं कि सामाजिक न्याय के पुरोधा श्री लालू प्रसाद यादव हैं। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो इंसान अपने शर्तों पे जीता है उसे कीमत तो चुकानी पड़ती है। लालू प्रसाद न झुके थे, न झुके हैं, न झुकेंगे। न तेजस्वी झुका था, न झुके हैं और न झुकेंगे। भले से समझौता नहीं। भले उनको जेल जाना पड़े, ऐसे कितने लांछन का सामना करना पड़े, पर इस बात को याद रखिएगा कि सच्चाई जो है उसको कभी भी हराया नहीं जा सकता है। आप पूरे हिंदुस्तान में अंधकार है, एक अकेला लालटेन जो है वही इंजोर कर रहा है, और वही आगे युवाओं का भविष्य तय करेगा। देखिए, साफ कहना है कि लालटेन अब भी प्रासंगिक है। जब बिजली चली जाती है तो लोग अब भी बाहें खड़ा होते हैं,
लालटेन की ओर देखते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि बेलागंज के जनता कैसे देखती है। लेकिन एक आखिरी सवाल, जब मैं बेलागंज में घूम रहा था तो लोगों के द्वारा या कहते हैं विपक्षी पार्टी के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि जो शिलापट लगाए जा रहे हैं उनको विपक्षी लोगों के द्वारा तोड़वाया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर इनके कहीं खोखले वादे होंगे और पब्लिक अगर उसको नकारती होगी तो इसमें हमको क्या बोलना है। SC योजना को लागू किया जाए, विशेष केंद्रीय सहायता योजना। विशेष केंद्रीय सहायता योजना, देखिए ऐसा कई योजना है जो उन्होंने लागू करा दिया है जिस पे धरातल पे कोई सच्चाई नहीं है। आप इस बात को देख लीजिए कि जो फंड की चर्चा इन्होंने की है, आप खुद गूगल कर लीजिए कि वो फंड कहाँ खपाया जा सकता है। नक्सल बेल्ट का पैसा जो है वो बेलागंज विधानसभा में अगर उतार दिया गया है तो ये जवाब वरीय पदाधिकारी दें कि क्या बेलागंज विधानसभा नक्सल प्रभावित बेल्ट है, हाँ या ना। अगर हाँ तो फिर ये योजनाएं वहाँ पे सारी की सारी क्यों नहीं उतारी गई, और अगर नहीं तो फिर ये योजना वहाँ कैसे उतारी गई, जवाब तो उनको देना होगा। सत्ता का दुरुपयोग। सत्ता सत्ता तो भैया आज की डेट में जैसा चाहेगा वैसा कर लेगा। वो अपना तन मन धन और गन सब लगा रहे हैं। लोग भूले नहीं हैं और भूलेंगे भी नहीं। चलिए, इनके ऊपर जिम्मेवारी है अपने किला को बचाने का। पिछले दिनों यानी 1 साल पहले जो किला ढहा था, फिर से जिम्मेवारी है उस किला को कैसे बचाएं। धन्यवाद।